अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम काउंटर टेररिज्म यानी इंसदाद दहशतगर्दी के महाज पर बलूचिस्तान से आने वाली अहम ऐसी ज़बरदस्त फ़ैसला कौन पेशरफ्त का गहरा स्ट्रेटजिक पोस्टमार्टम करेंगे, जिसने रियासत मुखालिफ और अलहदगी पसंद तंजीमों के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी है। 8 मई को बलोच यकजहती पंजगोर कमेटी की सदर अदीबा ज़हीर ने एक स्ट्रेटजिक डायलाग और हक़ाइक़ जानने के बाद इस तंजीम से बाकायदा और एलामिया तौर पर लातअल्लीक़ी का ऐलान किया। बाज़ार देखने में ये महज एक अहदेदार का इस्तीफ़ा लग रहा है, लेकिन मिलिट्री और सिक्योरिटी साइंस की ज़बान में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि उसने बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लत की गई इस ख़तरनाक मॉडल की जंग को बेनकाब और तबाह कर दिया है, जिसे दिफाई इस्तिलाह में दाइश ब्राइड ISS ब्राइड मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आलमी मंजराने की तरफ देखना होगा। ये तवील अरसे तक आलमी मीडिया और थिंक टैंक्स ये गलतफहमी पालते रहे कि दाइश में शामिल होने वाली ख़वातीन या नाम याद IS ब्राइड माज ब्रेन वॉश की गई मजलूम और गैर मुतहरक लड़कियाँ थीं, जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया था। लेकिन वक्त के साथ सिक्योरिटी अदारों को अंदाज़ा हुआ कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये ख़वातीन दरअसल दहशत गर्दी के पेचीदा कार्टेल्स का एक इंतहाई मुतहरक ख़तरनाक हिस्सा थी, जो इंटेलिजेंस जमा करने, लॉजिस्टिक्स संभालने और नए लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब करने का काम कर रही थीं। आज बिल्कुल वही ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट और वही ख़तरनाक मॉडल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ BYC, BLS, BLA और ब्राइस जैसी तंजीमें इस्तेमाल कर रही हैं। ये तंजीमें बज़ाहिर तो सियासी हकूक़ और पुरअमन एहतजाज का लबादा उड़ती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्टेल के तौर पर काम कर रही हैं। उनका काम करने का तरीक़ाकार इंतहाई ख़नावना है। ये नेटवर्क ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के कैंपस में पढ़ने वाली कम उम्र और बाशऊर बलोच बच्चियों को अपना हदफ बनाते हैं। इन बच्चों को शीशे में उतारने के लिए एक बाकायदा नफसियाती जाल, ब्लैकमेलिंग और जबर पर मबनी तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ झूठी कहानियाँ सुनाकर बगावत पर उकसाया जाता है, और जब ये बच्चियाँ उनके जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं तो फिर उन्हें दहशत गर्दी के उस पूरे इकोसिस्टम में मुख्तलिफ ऑपरेशनल किरदार दे दिए जाते हैं। उनका काम सिर्फ नारे लगाना नहीं होता, बल्कि उनसे रियल टाइम इंटेलिजेंस हासिल की जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत मॉनिटर करवाई जाती हैं, दहशत गर्दों की गैर कानूनी फंडिंग को मुनज़्ज़म करवाया जाता है, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इन ख़वातीन को एक नज़रियाती ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन खूनी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रंग देकर आलमी सतह पर जायज़ करार दिया जा सके। अदीबा ज़हीर का इस तंजीम से अलग होना और हक़ाइक़ को समझ कर कौमी धारे में वापस लौटना इस ख़तरनाक और इस्तेहाली जाल की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। इस एक इस्तीफ़े ने उस पूरी रियासत मुखालिफ मशीनरी का पर्दाचाक कर दिया है, जो मासूम बच्चियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए ईंधन बना रही थी। काउंटर टेररिज्म के नुक्ता नज़र से ये पाकिस्तान के रियासती अदारों की कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन और एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो नौजवानों को इंतहा पसंदी से वापस लाने के मार्ग पर एक बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल कर चुकी है। रियासत पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इस हथियार बंद रिक्रूटमेंट पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बिछाई जा रही थी। बलूचिस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पर ख़वातीन, अब ये बात जान चुकी हैं कि उन्हें हकूक़ के नाम पर किसी तरह बैरूनी एजेंडे पर चलने वाले खवारिज और दहशत गर्द कार्टेल्स के मफादात के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बनना। अदीबा ज़हीर का फ़ैसला बाकी तमाम बलोच नौजवानों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि वो शरपसंद अनासर की हकीकतों को पहचाने। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे और रियासती मशीनरी अब अपने नौजवानों के जहनों को उन दहशत गर्दों के इस्तेसाल से आज़ाद करवा रहे हैं और उन्हें वापस तरक्की और अमन की कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं। फितना अल खवारिज, PLA, BLF और ब्रास का वो पुराना प्ले बुक, जिसके तहत वो औरतों को ढाल बनाकर रियासतों पर हमले करते थे, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में आज बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम की वजह से बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अब जो उन्होंने एक बाकायदा एक औरतों का ब्रिगेड जो है वो कायम किया है, शहनाज ब्रिगेड, तो उसको जिस फिल्मी अंदाज से फिल्मों के स्क्रिप्ट के तौर पर वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना ख़वातीन और बच्चों को राग़िब करने के लिए, बच्चियों को राग़िब करने के लिए उसकी जिस अंदाज से तशहीर की जा रही है, ये भी ज़ाहिर करती है कि वो जो एक उनका जो फ़लसफ़ा था, जिसके ज़रिए वो वहाँ ख़वातीन ख़ासतौर पर नौजवान बच्चियों को वरगला कर शिकार कर रहे थे, उसमें अब कमी आ रही है।